हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम साइकॉन के कैनॉल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइकॉन में कैनॉल सिस्टम साइकॉन टाइप का होता है, लेकिन अगर हम पूरे पोरीफेरा फाइलम मतलब कि स्पंज के कैनॉल सिस्टम को देखें तो इसमें 4 प्रकार के कैनॉल सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है एस्कॉन टाइप कैनॉल सिस्टम, सेकेंड होता है साइकॉन टाइप कैनॉल सिस्टम, थर्ड होता है ल्यूकॉन टाइप कैनॉल सिस्टम और फोर्थ होता है रेगॉन टाइप कैनॉल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ साइकॉन के कैनॉल सिस्टम को देखेंगे। साइकॉन में कैनॉल सिस्टम जो है वो साइकॉन टाइप का होता है। ठीक है, अब अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये है साइकॉन में साइकॉन टाइप कैनॉल सिस्टम। ठीक है, तो साइकॉन की जो बॉडी है वो उसके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है और ऑस्टिया की हेल्प से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब साइकॉन की जो वॉल है वो जगह जगह पे बाहर की ओर थोड़ा सा आगे बढ़कर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसकी जो बॉडी वॉल है वो बाहर की तरफ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है मतलब कि जो बाहर की ओर जो फोल्ड है उसे इनकरेंट कैनाल कहते हैं और अंदर की फोल्ड को रेडियल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बाहर की तरफ जो फोल्ड दिखाई दे रही है इन फोल्ड को कहा जाता है इनकरेंट कैनाल। ठीक है, इनके पोर जो है वो अगर इनके पोर को देखोगे तो ये बाहर की ओर ऑस्टिया में ओपन होता है और इनके जो अंदर वाले सिरे हैं मतलब कि ये वाला जो ट्यूब है ये बंद होती है। ठीक है, और अगर रेडियल कैनाल को देखोगे तो ये है रेडियल कैनाल जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होती है। ठीक है, इन रेडियल कैनाल की जो पोर है वो अंदर स्पंजोसील में ओपन होती है और इसका जो बाहर वाला ट्यूब है वो बंद होती है। ठीक है, अब इन ट्यूब्स में पोर प्रेजेंट होते हैं, एक रास्ता होता है जिन्हें प्रोसोपाइल कहा जाता है। तो जो इनकरेंट कैनाल है और जो रेडियल कैनाल है उनके बीच में एक छोटा छोटा पोर होता है, इन पोर को प्रोसोपाइल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक पोर होता है, इन पोर को कहा जाता है एपोपाइल। ठीक है, मतलब कि रेडियल कैनाल जहाँ पे स्पंजोसिल में ओपन होते हैं वहाँ पे भी एक पोर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपोपाइल्स। ठीक है, अब ये वाटर जो है वो कैसे इनके बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो बाहर का वाटर ऑस्टिया के थ्रू पहले इनकरेंट कैनाल में आता है। ठीक है, फिर जो इनकरेंट कैनाल है वो प्रोसोपाइल मतलब कि जो पोर दिख रहा है इन प्रोसोपाइल की हेल्प से रेडियल कैनाल में ओपन होती है। उसके बाद रेडियल कैनाल एपोपाइल की हेल्प से स्पंजोसिल में ओपन होती है। ठीक है, फिर ये जो स्पंजोसिल है ये एक बड़ी कैविटी होती है। जब ये वाटर स्पंजोसिल में आता है उसके बाद ये वाटर जो है वो ऊपर एक बड़ी पोर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, इन पोर को कहा जाता है ऑस्कुलम। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है ऑस्टिया या फिर इसी को डर्मल पोर भी कहा जाता है। तो साइकॉन के पूरी बॉडी पर बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि पोर मेम्ब्रेन की हेल्प से कवर्ड होती है। ठीक है, और इनके चारों ओर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मायोसाइट जो है वो एक सेल होती है। ठीक है, जो इनके पोर को बड़ा या फिर छोटा करता है। जैसे कि अगर ये ओपन है, पोर अगर ओपन है तो हर समय वाटर इनके बॉडी के अंदर आता रहता है। ठीक है, तो इन वाटर की एंट्री को कैसे रोकें, तो इन वाटर की एंट्री को रोकने के लिए इन पोर्स के चारों तरफ मायोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इन पोर को बड़ा या फिर छोटा कर देता है। तो जब इसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी एंटर हो जाता है तब ये इनकी पोर को छोटा कर देता है। ठीक है, जिससे कम मात्रा में वाटर जो है वो इनके बॉडी में एंटर होता है। और अगर इनके बॉडी में वाटर की कमी हो गई तब ये इन पोर को फैला देते हैं। ठीक है, इन पोर को फैलाने का वर्क करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अंदर आ सके। ठीक है, तो मायोसाइट सेल्स क्या करता है, ये इन पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का वर्क करता है। ज़रूरत पड़ने पर इसको बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। ठीक है,
अब ऑस्टिया आगे इनकरेंट कैनाल में ओपन होती है। तो जो ऑस्टिया है वो आगे इस इनकरेंट कैनाल में ओपन होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रक्चर है इनकरेंट कैनाल। तो ये रेडियल कैनाल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये कैनाल जो है वो बॉडी वॉल के अंदर की ओर फोल्ड होने से बनती है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है इनकरेंट कैनाल। ठीक है, ये ऑस्टिया के थ्रू बाहर की ओर ओपन होती है और इनकी जो अंदर वाली ट्यूब है वो बंद होती है। ठीक है, और इनकरेंट कैनाल जो है वो पिनेकोसाइट सेल से कवर होती है। अब इनकरेंट कैनाल आगे प्रोसोपाइल में ओपन होता है। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है ये यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये रेडियल कैनाल में ओपन होते हैं। ठीक है, तो प्रोसोपाइल क्या है? प्रोसोपाइल जो है वो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल जो है वो फिंगर लाइक कैनाल होती है जो कि अंदर से कोइनोसाइट सेल से कवर होती है और प्रत्येक रेडियल कैनाल का जो बाहर वाला सिरा है, मतलब कि ये वाला जो सिरा है वो बंद होता है और अंदर वाली सिरे मतलब कि ये एपोपाइल की हेल्प से स्पंजोसील में ओपन होती हैं। ठीक है, तो रेडियल कैनाल जो है वो एपोपाइल पोर्स के थ्रू स्पंजोसील में ओपन होगी। ठीक है, तो एपोपाइल क्या है? तो एपोपाइल जो है वो रेडियल कैनाल को स्पंजोसील में ओपन करती है। ठीक है, और एपोपाइल के चारों तरफ भी कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बॉडी में जितने भी पोर्स हैं उसके चारों तरफ मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मायोसाइट सेल्स क्या करते हैं? इन पोर्स को छोटा या फिर बड़ा करने का वर्क करता है। ठीक है, तो ये भी वाटर की एंट्री को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर है स्पंजोसील। तो ये सैकॉन के बॉडी की सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सेंटर वाली कैविटी है इसको स्पंजोसील कहा जाता है और ये एक बड़ी कैविटी होती है। ठीक है, स्पंज कैविटी जो है वो पूरी तरीके से कोइनोसाइट सेल से घिरी होती है। अब ये स्पंजोसील आगे ऑस्कुलम के थ्रू बाहर होती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर में जो वाटर है वो स्पंजोसील से एक पोर के थ्रू बाहर होता है जिसको कहा जाता है ऑस्कुलम। ठीक है, अब ये जो ऑस्कुलम है इसके चारों तरफ ऑस्कुलम स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और ये बॉडी के अंदर वाटर फ्लो की रेट को कंट्रोल करती है। तो इनके चारों तरफ भी मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसके पोर को छोटा या फिर बड़ा करता है। तो यहाँ पे जो बाहर की वाटर है, मतलब कि इनके बॉडी के बाहर जो वाटर है वो सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया, मतलब कि जो इसके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये पहले इनकरेंट कैनाल में जाती है। ठीक है, फिर इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल में जाती है। ठीक है, और रेडियल कैनाल से ये एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में ओपन होती है और स्पंजोसील जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जो वाटर है वो बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डर्मल ऑस्टिया है, प्रोसोपाइल है और ये जो एपोपाइल है और ऑस्कुलम, ये चारों पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इन कैनाल सिस्टम का फ़ायदा क्या है? तो ये जो कैनाल सिस्टम है वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो साइकोन में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार की लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये वाटर में किसी ठोस आधार पर चिपक कर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इनके बॉडी में स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होती है क्योंकि बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स जिसको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है उनके थ्रू ये घिरी होती है। तो इसके मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वाटर सर्कुलेशन।
तो वाटर का सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है, ये कैसे बॉडी के वाटर जो है वो कैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेडियल कैनाल की जो सिनोसाइटिक सेल्स है, रेडियल कैनाल में एक प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं जिसको सिनोसाइटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, उसमें फ्लेजेलर मूवमेंट होती है, मतलब उसकी जो फ्लेजेला है वो मूवमेंट करती है, जिसके कारण वाटर जो है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में एंटर करता है। फिर वो इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में भरता है। फिर रेडियल कैनाल से वो डायरेक्ट स्पंज कैविटी में एंटर होता है और एंटर करने के बाद वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये है वाटर सर्कुलेशन का मैकेनिज्म। अब इन मैकेनिज्म का फ़ायदा क्या है, वाटर अंदर आया बाहर से, फिर अंदर आने के बाद ये फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इनके साथ साथ इसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन। तो जब वाटर इनके बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है तो उस वाटर में कुछ कुछ फूड मटेरियल भी होते हैं। ठीक है, तो साइकॉन जो है वो मेराइन वाटर में रहते हैं। तो मेराइन वाटर के अंदर जो छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिर एक्वेटिक सूक्ष्म जीव होते हैं वो वाटर करेंट के साथ में इनके बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू। और जब फूड वाटर करेंट के साथ बॉडी में पहुंचते हैं तो जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं उसकी कॉलर की जो आउटर सरफेस है, मतलब कि जो कोइनोसाइट सेल होता है उनमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होती है और फ्लैजेला के नीचे बेसल पार्ट में कॉलर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब वाटर जो है वो इनके बॉडी में एंटर करता है तो जो कोइनोसाइट सेल्स है उसकी कॉलर की आउटर सरफेस में ये जो फूड पार्टिकल्स है वो आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, या फिर ये जो कॉलर है वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने का वर्क करता है। ठीक है, जब ये इसको कैप्चर करेगा फूड पार्टिकल्स को तो ये लास्ट में कोइनोसाइट सेल्स के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है, अब जब सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइकॉन में इसमें डाइजेशन होता है। ठीक है, और ये डाइजेशन कोइनोसाइट सेल्स के अंदर ही होता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसे इंटरसेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि जो फूड पार्टिकल्स है उसका फूड वैक्यूज बनाया जाता है। ठीक है, अब जब डाइजेस्टेड फूड है वो मूवमेंट करने वाली अमीबॉइड सेल्स द्वारा डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाई जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबॉइड सेल्स के थ्रू ही बॉडी के बाहर जाने वाली जो वाटर है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कैनाल सिस्टम का सेकेंड इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेशन। तो कैनाल सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो जब वाटर इनके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उन वाटर में ऑक्सीजन भी घुला होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में जाता है और सेल में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ में बाहर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ऑस्कुलम के द्वारा बाहर जाने वाली वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड है एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन भी यहीं पे होता है। इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया। ठीक है, तो सेल से अमोनिया जो है वो इसी वाटर के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम के द्वारा कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, जो वाटर में फूड पार्टिकल्स हैं वो इनके बॉडी में वाटर के साथ में एंटर होते हैं। ठीक है, और सेल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद इनकी सेल्स साथ ही जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन भी इसके सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलने वाली वाटर के साथ में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है,